एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे आईटीआई में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल। छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590। जी को कि वो भी इस कार्यक्रम में बच्चों के बीच शिरकत किए हैं, वही मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप लोग तालियों के साथ स्वागत करें हमारे दोनों अतिथियों का। देने के लिए स्टूडेंट की रेस में था और वर्ष 2003 की बात है जब मैं बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए खुद से परीक्षा देने गया और मुझे यहाँ के किन्हीं शिक्षकों का गाइडलाइन उस समय नहीं मिला, टाइम नहीं दे पाए सर लोग मेरे को, और उसमें मेरी इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म हुई थी। मेरे पास मात्र 20 दिन का समय था और 20 दिन की तैयारी पर दरभंगा पॉलिटेक्निक में नामांकन हुआ था। बीसीसी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें मुझे जनरल में 241 रैंक आया। मेरी इच्छा थी अगर मुझे गाइडलाइन मिलता तो मुझे भी अच्छा रैंक आता, टॉप 10 में हम आते और मुझे भी लोग प्यार स्नेह देते, मेरा भी देश दुनिया में नाम जाता। लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि उस समय जनरल में 241 रैंक मेरा मात्र आया था, जबकि पॉलिटेक्निक का 2200 सीट था। जब मैं पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में था तो मेरे मन में आई कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें क्षमता है, मेधावी छात्र हैं, लेकिन गाइडलाइन का नज़र नहीं दे पाते हैं। सिर्फ उन मेधावी छात्रों के लिए मैंने पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट करने का सोचा और तब से लेकर आज तक प्रति वर्ष मिशन पॉलिटेक्निक के नाम से बैच स्टार्ट करता हूं, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल जिले के करीब 40 बच्चे प्रति साल चयनित होते हैं और उन चयनित छात्र छात्राओं को यहाँ तैयारी कराई जाती है, जिनकी तैयारी पूर्णतः निःशुल्क होती है। टेस्ट के नाम पर कुछ राशि ली जाती है जो बच्चे का टेस्ट का खर्चा होता है और टेस्ट से उसके बाद बच्चे रिजल्ट देते हैं। विगत वर्ष की बात करें तो विगत वर्ष में हमारे कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय विधायक संजय सरावगी जी ही थे और इस बैच का उद्घाटन किए थे। उद्घाटन के फलस्वरूप हमारे जितने बच्चे थे मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट परीक्षा में पास किए हैं और इतना ही सिर्फ बिहार पॉलिटेक्निक ही नहीं, SLIT, दिल्ली पॉलिटेक्निक, मानू, झारखंड, इस तमाम प्रतियोगिता परीक्षा जो 10th लेवल पर आयोजित की जाती है उसमें बच्चे पार्टिसिपेट किए और सफलता प्राप्त की है। तो मैं इसके लिए विधायक जी को धन्यवाद देता हूं कि इनके करकमलों के द्वारा उद्घाटन हुआ और हमारे बच्चे पास किए। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे लक सही में संजय सरावगी जी हैं और हमारे बच्चों के प्रति सर ने आशीर्वाद दिया था, आशीर्वचन कहे थे। ब्रजमोहन मिश्रा सर भी कितनी बार कार्यक्रम हमारे साथ शिरकत किए, हमारे बच्चों लोगों को आशीष दिए हैं, शुभकामना दिए हैं। और कहीं ना कहीं अगर बच्चे पास कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन, बच्चों का मेहनत, अभिभावकों और यहाँ दरभंगा के लोगों का आशीर्वाद है जो ये पास करते हैं। अभी हमारे बीच पिछले साल के जो बच्चे लोग पास कर चुके हैं, बाहर पढ़ने चले। मैं आशीष सिंह, मारवाड़ी कॉलेज के पास मेरा घर है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक मधुबनी में एडमिशन लिया हूँ। मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिकल है। मैं सौरभ सर के निर्देश में यहाँ पढ़ने आया था और बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई मिला, जिसके कारण मेरी सफलता प्राप्त हुआ। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बच्चों को मंच पे बुलाने का पर्पस मेरा एक ही था कि चूंकि बच्चे सफल होते हैं, हम लोगों का गाइडलाइन रहता है, लेकिन सफलता जो बच्चों को मिलती है वो उनकी मेहनत से मिलती है, उनकी पढ़ाई और उनका जो मेहनत होता है। स्व अध्ययन सफलता की पूंजी है और यही स्व अध्ययन के कारण बच्चे सफल होते हैं। हम लोग गाइडलाइन देते हैं। तो हमारा एक ये भी मानना है कि ऐसा नहीं कि बच्चे पास कर गए और उसके बाद अपना पढ़ाई में लग गए और सोचे कि नहीं अब कुछ आगे बचा ही नहीं। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो करें। आज बच्चे अभी यहाँ आप लोगों के बीच 2 लाइन बोले और ये 2 लाइन उनके जिंदगी के लिए एक पर्याय बन जाएगा कि हम उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और यहाँ हम 4 लाइन कहें। सबसे बड़ी बात है कि 5 लोगों के बीच में भी अगर बच्चे कुछ 4 लाइन बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा घबराहट होती है, यही उनमें दिखा। लेकिन इसके प्रति मेरी एक ही इच्छा है कि ये मेरा उनको बुलाने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि वो बच्चे भी प्रोत्साहित होकर के
अभी उनको काफ़ी ऊंचाइयों को छूना है। अभी तो वो सिर्फ बिहार पॉलिटेक्निक पास किए हैं, अभी 3 साल की कोर्स करेंगे, फिर आगे भी उच्च स्तरीय प्रतियोगिता देनी है, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हो और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, इसीलिए उनको अभी हमने यहाँ आमंत्रित किया था। और मैं अपने दूसरे विद्यार्थी सुभाष कुमार को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो बताएंगे कि आखिर क्या कारण है पॉलिटेक्निक करने का और क्यों ये पॉलिटेक्निक करना चाहें और कैसे परीक्षा पास की है। सुभाष कुमार। मेरा नाम सुभाष चंद्र मंडल हुआ। मेरा घर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पाली बेनीपट्टी में पड़ता है। ठीक, मैं यहाँ एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस में, एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस दरभंगा में जो शिक्षा संस्थान है, वहाँ पे मैं सौरभ सेवा श्रीवास्तव जी के निर्देश में जो अध्ययन किया वो बहुत ही अच्छा हुआ। और मैंने 4 रिटर्न निकाला, ITI, पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक और स्लाइट, जिनमें मेरी सब में अच्छा रैंक है। दिल्ली पॉलिटेक्निक में 3000 रैंक थे और बिहार पॉलिटेक्निक में मेरा 6000 रैंक था, और ITI में भी मेरा पहला रैंक था 20 से, और मेरा स्लाइड में भी हुआ। ये चारों में मैंने लिया, और दरभंगा में अभी मेरा इसी ब्रांच है। और मैंने यही नहीं बल्कि इस सब की सफलता के श्रेय मैं सौरभ शेखर श्रीवास्तव जी को देता हूँ। एक सवाल मैं करना चाहूँगा अभी सुभाष कुमार जी से। जब ये मेरे पास पढ़ने आए थे तो इन्होंने बताया था कि इन्होंने इससे पहले ही पॉलिटेक्निक की परीक्षा दी हुई है। क्या आपने इससे पहले ही पॉलिटेक्निक की परीक्षा दी थी? जी सर, मैंने दो बार दिया था, लेकिन मुझे नहीं हो पाया, और तीसरा बार मैं इनके से दिया तो मेरा क्वालिफाई हुआ। मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि आज के समय में जो दौर चल पड़ा है, आदमी एक बार परीक्षा देता है, टूट जाता है, सोचता है हार गए, पास नहीं कर पाए, और हिम्मत हारने के बाद दोबारा एग्जाम नहीं देता है। ये बच्चा 2 बार एग्जाम दिया और नहीं पास करने के बाद फिर तीसरी बार भी सोचा नहीं मुझे निकालना है। तो जो बच्चे दृढ़ संकल्पित होते हैं कि एट एनी हाउ मुझे कुछ करना है, उनमें अच्छी लगन होती है, वो जरूर पास करते हैं। और मैं चाहूँगा कि बच्चे, जब कोई बच्चे पास नहीं भी कर सकते किसी भी परीक्षा में, तो वो बच्चे हार न माने, इनकी तरह हिम्मत रखें, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहें और कोशिश करें सही मार्गदर्शन का, ताकि तैयारी में सफलता दें। और इसी के लिए मैं सुभाष कुमार जी को बधाई भी देना चाहता हूँ, और साथ साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे और बच्चे भी बने। अगर परीक्षा आप पास नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए घबराना नहीं है, उसके लिए कुछ गलत कदम नहीं उठाना है, सही रास्ते पर चलते हुए फिर अगला आपका प्रयास होना चाहिए किस तरह हम परीक्षा पास करें, जैसे इन्होंने कर दिखाया तीसरी बार में। और जहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि तीसरी बार में ये बिहार पॉलिटेक्निक ही नहीं, जो 2 बार में बिहार पॉलिटेक्निक नहीं निकाल पाया, वो तीसरी बार में 4 कंपटीशन एक साथ पास किया। और एक ही साल 2015 का रिजल्ट है जो इन्होंने बताया, स्लाइट, ITI, दिल्ली पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक, टोटल मिला दीजिए तो पूरे देश से अलग अलग मिला के टोटल 6 लाख बच्चे बैठते होंगे टोटल मिला करके। अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक में स्लाइट में 1 लाख बैठते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक में 50,000 बच्चे बैठते हैं, तो 6 लाख बच्चों में ये बच्चा 4 बार एग्जाम दिया, 4 एग्जाम दिया और ये सफलता प्राप्त किया। इसके लिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखा जो कि बहुत मेरे से अच्छे भी थे, वो लोग 3 या 4 बार दिए, लेकिन पर नहीं हो पाया, तो इसलिए क्योंकि कुशल मार्गदर्शन नहीं हुआ उन पाए, इसीलिए नहीं हो पाया। मैंने सर के सिरे से और अच्छा बातचीत से मैंने रैंक लाया, इसके लिए मैं सर से शुभकामना मैं सर को देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, यानी कि इस मिशन पॉलिटेक्निक 2016, आप लोगों ने समझ गया मिशन पॉलिटेक्निक का लक्ष्य क्या है। मिशन पॉलिटेक्निक का लक्ष्य 5 जिलों के बच्चों को चयनित करके उनको बचे हुए समय में 2.5 से 3 महीने में, पूरे साल का समय बिना बर्बाद किए 2.5 से 3 महीने में उनकी तैयारी करवाना, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिलवाना, यह कहना कि टीचर पर डिपेंड ना रहें, खुद से मेहनत करें। मैं टीचर कोई भी होंगे सिर्फ गाइडलाइन देंगे, मेहनत करें और सफलता पाएँ, और यही उद्देश्य है। और उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का आयोजन करता हूँ, जिसमें उनको प्रोत्साहित करने के लिए सबसे आगे हमेशा आए हैं नगर विधायक संजय सरावगी जी, मैं इनके लिए आभार प्रकट करता हूं, और ब्रजमोहन मिश्रा जी जो शिक्षा के क्षेत्र में दरभंगा में काफ़ी बच्चों के प्रति कोई ऐसे मतलब जो हम लोग भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, वो लोग भी उस एक समय में इनसे पढ़े हुए हैं, और ऐसा दरभंगा में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ब्रजमोहन मिश्रा सर के मार्गदर्शन में पढ़ाई नहीं किया हो, या ब्रजमोहन मिश्रा सर उनके गुरु नहीं रहे हैं। अभी मैं ब्रजमोहन मिश्रा सर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच 4 लाइन रखें, 4 बातें रखें अपने आशीर्वचनों से। उद्घाटन करिए ना। उद्घाटन हुआ है अभी नगर विधायक संजय सरावगी जी और डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा सर जी नई सदी की शुरुआत कर चुके हैं। नए मिशन पॉलिटेक्निक 2016 जो हमारे बच्चे आज उपस्थित हुए हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनकी तैयारी के लिए शुरुआत कर चुके हैं।
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मिशन से जुड़े मेरे मित्रों और प्यारे छात्रों, सफलता की कुंजी है मेहनत। ये मैं अपना अनुभव कहता हूँ, और चूंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा तो देखा वह सिकंदर होता है जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करेगा, भाग्य भरोसे बैठा है, उसको भाग्य कभी साथ भी नहीं देता है। तकदीर भी उसी के साथ होता है जो मेहनती होता है। बच्चों, ऐसा संयोग है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री टेक्निकल एजुकेशन को इतना बढ़ावा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर क्षेत्र में टेक्नीशियन पैदा हो, और आपके बीच में आए मुझे खुशी हुई कि अल्टीमेट गोल तो लोग को रहता है कि हम जॉब पाएं। तो जो देख रहे हैं हालत भारतवर्ष की, बिहार की बात हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री का टेंडेंसी हमने देखा है, वो चाहते हैं कि हर क्षेत्र में टेक्नीशियंस निकल के आए। पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, इंजीनियरिंग हो, और स्कोप होता है। सौरभ जी से मेरा परिचय बहुत दिनों का है, और ऐसे ही कार्यक्रम में जदा कदा ये बुलाते थे। उद्घाटन के सिलसिले में ही मैं आता था और देखा हर वर्ष बच्चे अच्छी तरह compete करते हैं। तो अल्टीमेट गोल तो पॉलिटेक्निक नहीं होना चाहिए। WIT के पूर्व निदेशक एवं मिथिलांचल के प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक सौरभ शेखर श्रीवास्तव जी, उपस्थित अन्य विद्वत्गण, छात्र एवं छात्राओं, आज इस 2016 के पॉलिटेक्निक के बैच को प्रारंभ करते हुए प्रसन्नता हो रही। पिछले साल भी मैं आया था, और जीवन में कुछ भी करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और ऊंचा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, बहुत ऊंचा। और ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करके कहीं भी आप जाइए, यहाँ से आप समस्तीपुर जाते हैं, यहाँ से आप मधुबनी जाते हैं, या यहाँ से कहीं अपने घर जाते हैं, अगर आपको रास्ता पता है तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए पॉलिटेक्निक का कोचिंग कर लिया, ITI का कर लिया, कुछ कर लिया, ऐसा नहीं। आपको अपने जीवन का जैसे रास्ता पता होता है तो लोग अच्छे तरीके से उस रास्ते को देखते हुए पहुंच जाते हैं, उसी तरह आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है। और लक्ष्य आपको जीवन में कहाँ जाना है, क्या बनना है, यह निश्चित रूप से मन में आपको संकल्पित होना हो, और वह लक्ष्य होना चाहिए ऊंचा लक्ष्य। और उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए अगर आप लग जाएंगे और मन से प्रण से लगेंगे, उस लक्ष्य पे प्राप्ति में कोई रोक नहीं सकता। आप पॉलिटेक्निक के लिए जा रहे हैं, कुछ छात्र इसमें अधिकांश पॉलिटेक्निक के में ही कोचिंग करने के लिए आने वाले हैं, तो एक तकनीकी पढ़ाई की ओर आप जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से, और जब आप तकनीकी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो यह रोजगार मूलक जो है शिक्षा, सीधे डिग्री ले लेना या कुछ कर लेना, और रोजगार मूलक शिक्षा का महत्व। अभी ब्रजमोहन बाबू बोल रहे थे कि मैं अमेरिका गया था, अभी 3-4 महीने से सर अमेरिका से लौट के आए। वहां और सभी जगह आज सिंपल ग्रेजुएट अगर है कोई, और कोई तकनीकी शिक्षा अलग से लिया हुआ या कोई भी है, तो सिंपल ग्रेजुएट से ज्यादा महत्व जो है दूसरे वाले का, चाहे वह ग्रेजुएट नहीं हो, मैट्रिक करके ही कुछ किया। तो निश्चित रूप से आपको मेरी शुभकामना है। आप निश्चित रूप से यहाँ आए हैं, शेखर श्रीवास्तव जी के कोचिंग में आए हैं, बहुत एक स्थापित किए हुए हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं, एक अच्छे टीचर के रूप में हो या एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हो। सौरभ जी एक शहर में स्थापित छात्रों को पढ़ाने के लिए एक अच्छे कोचिंग के रूप में दरभंगा शहर में अपने आप को स्थापित किए हुए। यहाँ 3-4 जिलों के छात्र आते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य एक अच्छे हाथों में संवरने के लिए आया है। तो निश्चित रूप से आपको मेरी शुभकामना है। आप जो लक्ष्य चुने हैं या लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जिस कोचिंग में आप आए हैं, यहाँ निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा ही नहीं,
अच्छे हाथों में आपको संवरने का मौका मिल रहा है, तो जरूर आपका भविष्य अच्छा होगा। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आज से नए इतिहास लिखने के लिए यहाँ आ चुके हैं और हमारे बीच सम्मानीय मीडियागण, साथ ही साथ शिक्षकगण, हमारे मोहल्ले वासी व छात्र छात्राएं। मैं सिर्फ अपने तरफ से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबों का स्नेह और प्रेम हमें मिलता रहे तो हम ऐसी कई बुलंदियों को आगे ले जाएंगे, कई बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और जरूर आप लोगों के आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम से मुझे वो ताकत मिलेगी, वो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, ताकि इस तरह के कदम मैं और उठाऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि पूर्व की भांति आगे भी आप लोग इसी तरह स्नेह प्रेम मेरे साथ बनाए रखें, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं जब तक जीवन है और इस जीवन में कुछ अच्छा करने का मेरा भी जज्बा है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे जैसे पास करते तो मैं भी कुछ बच्चों के ही नाम के अनुसार, बच्चों के रिजल्ट के अनुसार ही मैं भी कुछ दूं, दरभंगा को दूं। और इसमें मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। इसी के लिए मैं आप लोगों से विनती भी करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमेशा हमारे साथ सहयोग रखे रहें। किसी तरह की भी अगर हमसे कोई गलती होती हो तो छोटा भाई, बड़ा भाई, मित्र समझ के माफ़ करते रहें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आप लोगों का सहयोग ही मुझे आप लोगों के साथ मिलकर दरभंगा को और आगे ले जाने में, दरभंगा के शैक्षणिक डेवलपमेंट में, और जैसा नगर विधायक संजय साहबी जी, डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा सर जी और हमारे और जो मित्र आप लोग भी हैं यहाँ उपस्थित हैं, उन लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहा है। मुझे उम्मीद है कि आगे मैं और आगे बढ़ूंगा। और मैं इतना, मुझे कभी कभी होती है कि मैं समझता हूँ कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ। मुझे लगता है कभी कभार कि नहीं, अब बहुत मतलब डाउनफॉल हो रहा है, बच्चों लोग के बीच में हम जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे बच्चे कभी कभी, जैसे होता है एग्जाम का टाइम है ना, थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा लूज हो जाते हैं, थोड़ा सा अपसेट हो जाता है माइंड। लेकिन फिर भी आप लोगों का ही आशीर्वाद और प्रेम है जिससे मुझे हौसला मिलता है और मैं प्रति वर्ष इस तरह का शुभारंभ करता हूं बैच का, और बैच को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को पढ़ाकर सफलता दिलाता हूं। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर AK राय, डी वायरस डांस एकेडमी के राजू रॉकर कोरियोग्राफर, हमारे रवि निशांत मिश्रा सर जी, बलवीर चौधरी सर जी, हमारे मित्र विशाल गौरव और अभिषेक जी, और साथ ही साथ सभी मीडिया कर्मी व बच्चों, आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम में शिरकत दी। और साथ ही साथ मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं नगर विधायक संजय साहबी जी का और हमारे अतिथि महोदय डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा सर जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय आप लोगों के बीच दिया और हमें भी प्रोत्साहित किए और आशीर्वाद दिए। इसके लिए मैं नगर विधायक संजय साहबी जी का और ब्रजमोहन मिश्रा सर जी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।